ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को, जो लोग स्काइप में हैं, फेसबुक में हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। आप लोग जो है नियमित कथा सुनते हैं और उस कथाओं को बहुत अच्छे से गंभीरता से लेते भी हैं, ये बहुत उत्तम लगता है, क्योंकि कथाओं को श्रवण के साथ साथ उसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। मैंने क्यों बोला कि आप गंभीरता से लेते हैं? अगर आप गंभीरता से नहीं लेते होते तो प्रश्न नहीं उठते, और अगर प्रश्न नहीं उठते तो आपको जो आज ये प्रश्नोत्तर अधिवेशन कैसे होता है? तो हमारा जो प्रश्नोत्तर अधिवेशन है, आज दो लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। पहला है दिनेश चंद्र प्रभु द्वारा पूछे गए प्रश्न, और दूसरा है परमजीत प्रभु द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो क्या क्या प्रश्न है, उसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, हम वो जो है सुनेंगे। दिनेश चंद्र प्रभु जी का पहला प्रश्न है कि ऐसा पढ़ा है कि प्रत्येक जीव का श्री कृष्ण से एक व्यक्तिगत शाश्वत संबंध है ना? ये संबंध भगवत गीता में ये कौन सा श्लोक आता है, कौन बताएगा? चलिए मैं आपको सबको मौका देता हूँ ढूंढने का। मैं आपको श्लोक बता देता हूँ, आप उसका श्लोक नंबर बताइए। मम एवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः, ये वाला श्लोक है। इस श्लोक का मुझे श्लोक नंबर कौन लिखेंगे और कौन वो श्लोक इसमें टाइप कर देंगे, आप लोग मैं देता हूँ, तब तो मैं आपको मतलब बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि भगवत गीता में लिखा गया है कि भगवान कहते हैं ममय वांशो जीव लोके, कहते हैं जितने भी जीव हैं वो मेरा ही अंश है। अगर ये जीव सारा मेरा अंश है तो फिर कहते हैं एक तो ये पता चल गया कि शाश्वत संबंध है, यानी अंश है मतलब ये शाश्वत संबंध है, सनातन संबंध है, चला आ रहा है संबंध बहुत पुराने समय से, है ना? ये बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा कहते हैं फिर ये कहा जाता है जिसे जीव का नित्य स्वरूप कहते हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी सुना है कि हमें दास सख वात्सल्य माधुर्य भाव आदि से किसी एक भाव से कृष्ण जुड़कर उनकी सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद पुनीति माता जी। 15.7। तो कहते हैं कि अगर उनसे कोई शाश्वत संबंध है तो आखिरकार हमें भी दास साख वात्सल्य माधुर्य इन भावों से जुड़ करने की क्या जरूरत है? किस चीज क्या आवश्यकता है इस चीज से जुड़ने के लिए? तो अगर हमारे पास जो है
अब आपको मैं इसको उदाहरण से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक जैसे आप परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, आप अब आपके घर में कोई आया और आपके घर में बहुत ढेर सारे बच्चे दिख रहे हैं, इधर उधर बच्चे दिख रहे हैं, घूमते हुए दिख रहे हैं। और वो घूमते हुए जब बच्चे दिख रहे हैं तो और कई लोग दिख रहे हैं, तो उसमें अगर आपके पास कोई बाहर से आया तो आपसे पूछे जाए कि ये कौन है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे ये मेरे संबंधी हैं, रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स आए हुए हैं, है ना। कहते ना घर में कभी आपसे कोई पूछता है, कहता है अरे इस बार प्रभु जी आपको घर आना ही पड़ेगा, तो आपको आकर के कथा कीर्तन ये करना पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ मैं आ सकता था, लेकिन मेरे पास क्या है, ये रिलेटिव्स आए हुए हैं थोड़ा घर में, है ना। अब वो बोले रिलेटिव्स आए, अच्छा रिलेटिव्स में कौन से रिलेटिव हैं? तब आप जो यानी संबंध जो बताते हैं ना, शाश्वत संबंध, हाँ तो भगवान से शाश्वत संबंध है। लेकिन जब बोलते हैं कि रिलेटिव्स हैं तो हम बोलते हैं मेरे रिलेटिव्स हैं, मतलब ये कि इसमें से अब वो पूछा अच्छा अब ये कौन कौन है, ये कौन है? मैं बोलता हूँ मेरा बेटा है, ये कौन है? मेरा भतीजा है, ये कौन है? मेरा दोस्त है, या मेरे ये है वो है, कोई भी हम संबंधी बता सकते हैं, भांजा है इत्यादि। हम ऐसे संबंध बताते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं सारे जीव मेरे से मुझसे संबंधित हैं। लेकिन कुछ जीव क्या है, कुछ ऐसे जीव हैं यानी मेरे ही अंश हैं, मुझसे संबंधित भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो अलग अलग भाव में रह के मेरी सेवा करना चाहते हैं। जैसे पिता है, पिता जब वो जो है पिता के पुत्र होते हैं तो पुत्र क्या करते हैं, पुत्र जो है पिता को कैसे सम्मान देते हैं? बिल्कुल ऐश्वर्य फॉर्म में सम्मान देते हैं, भगवान की तरह पिता को देखते हैं, उनके पैर इत्यादि छूते हैं और उनको जो है नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। उनको जो है ये सब उनको इतना जो है कैसे एक ऐश्वर्य, यानी पिता मेरे पिताजी ये हैं, लोग बोलते हैं ना, यानी ऐश्वर्य फॉर्म में अपने पिताजी को देखते हैं। लेकिन जब वो पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं पिता कहता है अरे मेरे पुत्र का पैर मेरे बराबर हो गया है, यानी पैर का साइज, जूते का साइज अब ये मेरा दोस्त हो गया है। तो पुत्र को पिता जो है सखा भाव से देखने लगता है और पुत्र भी उसी तरीके से पापा से डिस्कशन बातें करने लगता है। और जब पिता थोड़ा वृद्ध हो जाता है और पुत्र जो है बड़ा हो जाता है तो उस वक्त पिता को जो है पुत्र अपने गोद में लेके हॉस्पिटल जाता है। हर बात उसकी वो लेटे लेटे पानी, उसके पिता जो है पुत्र जो पिता के मुंह में पानी डालता है, किस भाव से? एक पुत्र के भाव से पिता की सेवा करता है। यानी अपने परिवार तक में ये सब भाव नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। यानी जितने भाव हैं, जो भाव हम कहते हैं साख्य भाव, वात्सल्य भाव, इस जो भी भाव हैं, ये भाव हम अपने परिवार में भी हमको दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ये जो शाश्वत संबंध है, जो आध्यात्मिक संबंध है भगवान से, वो कैसा है? वो शाश्वत है। और उसमें भी हर व्यक्ति, कभी कोई भगवान को विष्णु के रूप में पूजा करता है तो उनके ऐश्वर्य फॉर्म में उनकी पूजा करता है, चतुर्भुज रूप में भगवान की पूजा करता है। कोई जो है ऐसे हैं जो भगवान को जो है बच्चे लड्डू गोपाल घर में रखते हैं, उनको अपने गोदी में ऐसे चूमते हैं, प्यार करते हैं, अरे मेरा लल्ला है, मेरा कन्हैया है ना। तो एक बार जो है एक ब्रिज में जो है एक व्यक्ति पहुंचा ब्रिज धाम, और वहां पे जाकर के बोलते हैं कि पूछते हैं एक से कि आप अपना थोड़ा घर दिखाई दो, मंदिर दिखा दीजिए। एक भक्त से पूछते हैं, एक अंग्रेज आया वहाँ पर, तो जो भक्त कहता है ठीक है आप आइए दिखाते हैं। कहते देखिए ये थोड़ा मंदिर है हमारा, ये है वो, ऐसे दिखाते हैं कि अच्छा आपके मंदिर में सब कुछ तो दिख रहा है लेकिन कृष्ण की मूर्ति नहीं दिख रही। कि कृष्ण, अच्छा मेरे लल्ला, मेरे कन्हैया, अच्छा वो तो मेरे लल्ला है, वो तो अंदर है, वो अंदर आराम कर रहे हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। वो लल्ला का अलग से कमरा है, अलग से उनके पूरी व्यवस्था है, उनके कूलर वूलर लगा हुआ है ताकि बड़ी अच्छे से व्यवस्था में रह सकें। वो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को कोई लोग बच्चा के रूप में देखते हैं कि अरे मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो, अरे प्रॉपरली खाना खा रहे नहीं। कई माताएं ऐसी हैं जब सर्दियां आती हैं तो भगवान को बिल्कुल स्वेटर और जो है वो बिल्कुल टोपे वगैरह पहना देते हैं। क्या टोपा पहन लेते हैं भगवान, स्वेटर पहन कैसे बैठ जाते हैं। बड़े प्यारे लगते हैं भगवान उसमें। ये माताओं की श्रद्धा है, देखिए कैसे स्वेटर। अगर मैं देखता हूँ जैसे कैसे माँ को पता चलता है कि बेटे को ठंडी लग रही है, जब माँ को ठंडी लगती है तो बच्चे को स्वेटर पहना देती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। माँ को ठंडी लगेगी तो बच्चे को स्वेटर पहना देंगे, और माँ को गर्मी लगेगी तो बच्चे को पानी में उल्टा लटका के
जो उसको ठंडा बिल्कुल पानी में डाल देंगे। यानी जब माँ को जो है ठंडी लगती है ना, जैसा माँ को अगर भूख लगी तो लगेगा बच्चे को भूख लग रही है, तो उसको नहीं भी है तो भी खिलाती जाएंगी, खिलाती जब तक इनका भूख खत्म नहीं हो जाएगी। तो वैसे ही जब भगवान को जब कोई लल्ला के रूप में देखता है, अपने बच्चे के रूप में देखता है, तो वो सोचता है अरे मुझे ठंडी लग रही है तो भगवान को ठंडी लग रही होगी, तो भगवान को ठंडी लग रही होगी इसलिए भगवान को स्वेटर पहना देते हैं, उनको कंबल पहना देते हैं। हमें मच्छर लगते हैं तो मच्छरदानी के अंदर भगवान को सुलाना चाहिए, इसलिए आजकल मच्छरदानी वाले भी बेड आते हैं जिसके ऊपर मच्छरदानी रहती है, भगवान उसके अंदर सोते हैं। और जो है ये पुत्र के भांति जैसे अपनी यशोदा मैया बन करके सेवा करते हैं, कई सखा बन करके भगवान की जो है सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। जैसे अर्जुन भगवान के सखा रूप में है, सखा हैं लेकिन भक्त हैं, पुत्र की तरह मान रहे हैं लेकिन भक्त हैं, समझ रहे ना। ये नहीं पुत्र की तरह मान रहे तो जो है भगवान ने बात नहीं की तो उनका कान मरोड़ दिया, ऐसा नहीं करते माता है। अरे तुमने मैंने बोला था ना मुझे शाम तक एक दिलवा देना, नहीं दिलवाए लोग कान पकड़ते तुम्हारा, ऐसा नहीं भगवान करते, ऐसा माताएं नहीं करती। यानी पुत्र की तरह मान रही है, लल्ला लल्ला कर रही है, लेकिन उनको प्रणाम भी कर रही है, उनको चरण स्पर्श भी कर रही है, उनको फूल भी चढ़ा रही है, उनको अपने सर में बिठा रही है ना। तो ये भाव भी रहता है ना, यानी पुत्र की तरह मान रहे हैं लेकिन क्या वो कर रहे हैं, पितृ के साथ साथ उनके सेवा भक्ति भी कर रहे हैं भगवान की तरह। वैसे सखा की तरह मान रहे हैं लेकिन सखा भी है और भक्त भी है। वैसे ही अलग अलग रूपों में सारे जो है होते हैं, मतलब सखा है, भक्त हैं, माँ की तरह भक्त हैं, पुत्र की तरह देखा है लेकिन भक्त हैं, तो किसी भी माधुर्य फॉर्म में लेकिन भक्त हैं। मीराबाई जैसी जिस फॉर्म में थी, है ना, पति के रूप में उनको स्वीकार किया, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और बस यही मान लिया, बस मेरे तो एक हैं गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। अब अगर कोई नहीं है मतलब ये अनन्य भक्ति हो गई ना अन्य, अब कोई दूसरा नहीं। मेरे एक बार भगवान में दिल लग गया, अब मेरा कृष्ण, ये दिल तो कृष्ण में लग गया है, तो मेरा उनके अलावा अब कोई दूसरा नहीं है। तो लेकिन वो फॉर्म किसी भी ले लीजिए, अब मुझे बस अपने बच्चे की सेवा करनी है। एक दिल्ली की घटना में एक गाना बना हुआ है, आपने सबने सुना होगा, भगत के वश में है भगवान, ये रियल सच्ची घटना के रूप में है, जिससे माँ जो है दिन भर हमेशा जीवन भर सेवा करती है, और जब व्रत हो जाती है तो मंदिर से, मैं जब उसकी बहू सेवा कर रही थी भगवान की, तो कहती आज एकादशी है, साफ कर दो मंदिर को। तो उस समय जो है वो भगवान गिर जाते हैं उनके हाथ से, बहू के हाथ से। तो इनका इधर झटका लग जाता है, क्या हो गया मेरे बच्चे को, और वो जो भाव लगता है ना, क्या होगा मेरे बच्चे को, और वो बच्चा गिर जाता है, और उसको फिर जो है वो कहती नहीं इसको चोट लगी, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर आता है तो धड़कन सुनता है और पहले चेक करता है, माई तुम तो बिल्कुल पागल हो, ये क्या जो है तुमने लगा रखा है, बच्चा गिर गया, अरे पीतल का, इसमें कुछ नहीं है। माई कहती नहीं तुम डॉक्टर तुम पागल हो, बिना तुमने आला लगाए चेक कर लिया कि इसको कुछ नहीं है, अरे चेक करके देखो ना। और जब उसने आला लगा के देखा तो उसको धड़कन सुनाई थी, वो सब छोड़ जाके भागने लगा। माई कहती अरे भाई अपना आला वगैरह तो लेके जाओ, अपना सामान तो लेके जाओ, ऐसे कहाँ भाग रहे हो। कहता है तुम्हारे इस मायावी को देख करके मुझे समझ में आ गया कि मैं सब कुछ बेकार है, मैं वहीं जा रहा हूं जहां से तू इसको लेकर के आई है। यानी किसी भी भाव में, दास्य भाव है, वात्सल भाव में, निधि माता जी ने लिखा है, इनका नाम निकुंजा माता जी भी है, गुरु नाम जो है दिया है इनको मिला है निकुंजा माता जी। दास्य भाव, वात्सल्य भाव, शाखा भाव, माधुर्य भाव, है ना, शांत भाव, आप किसी भी भाव से जो है इनको भगवान को जाते हैं, लेकिन अंत में क्या है, भक्ति है ना, इस सारे भाव में। इसलिए दिनेश चंद्र प्रभु जी, जो आपका प्रश्न है कि जीव का श्री कृष्ण से एक व्यक्ति का शाश्वत संबंध है, सच में है, लेकिन ये जो सच में संबंध है, ये उस संबंध को किसी ना किसी भाव में रह करके इंसान करता है ना, किसी न किसी भाव में रह करके संबंध किया होता है। नहीं तो कैसे, अगर संबंध में अगर हमारे भाव नहीं जुड़े होंगे, तो जैसे हम किसी की भी सेवा करते हैं तो एक संबंध जुड़ा होता है उसमें, तो इसीलिए जो है भाव में करा जाता है। दूसरा आपका प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम में 3.15 में तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 18 से 23 श्लोक में वैकुंठ लोक में वर्णन किया गया है कि वहाँ के सारे निवासियों की बहुत ही सुंदर पत्नियाँ होती हैं, जिनके साथ वह अपने विमानों में विचरण करते हैं, परंतु उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, और इंद्रिय तत्व की भावना को प्राथमिकता न देकर प्रभु की सेवा को सभी प्राथमिकता देते हैं। यानी वहाँ संयम रखने की आवश्यकता होती है।
स्त्री पुरुष ये विपरीत शरीर की क्या आवश्यकता है वैकुंठ लोगों में भी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि श्री कृष्ण ही केवल पुरुष हैं, वही एकमात्र भोक्ता हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। श्री कृष्ण ही एक पुरुष हैं, वही मात्र एक भोक्ता हैं। अब इसमें मैं आपको दो चीजें बताता हूं प्रभु, आपको इससे पता तुरंत क्लियर हो जाएगा। जीवन में दो ही चीजें हैं, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष के जो आगे आप देखते हैं ना अंश, तो एक होता है स्वांश, एक होता है विभांश, विभिन्न अंश, यानी विभिन्न अंश, यानी एक स्वांश एक विभिन्न अंश। जो उनके स्वांश हैं, जो स्वांश हैं वो क्या है? जो स्वांश हैं वो जैसे आप नरसिंह भगवान हैं, वामन रूप हैं, अलग अलग उनके जो है रूप हैं, उस रूप में वो स्वांश हैं, अपने स्वांश में आते हैं। और जो विभिन्न अंश है उनकी शक्ति कहलाती है, वो है प्रकृति। विभिन्न अंश के अंदर क्या आता है? प्रकृति आती है। अब वो प्रकृति जो है, वो प्रकृति के अंदर सब कुछ आपको देखने को मिलता है। उनकी एक्सटर्नल पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी, है ना, ये सब पोटेंसी जो है उनकी जो है शक्तियां हैं। यानी कह सकते हैं एक है पुरुष, एक है पुरुष की शक्ति। जो पुरुष की शक्ति है वो क्या है? वो उनसे जो है सब वो है प्रकृति। और जो 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 उनके स्वांश है वो है विष्णु तत्व, जैसे माता जी ने कहा। तो विष्णु तत्व यानी वो जो है सारे उनके वराह अवतार ले लिया, नरसिंह अवतार ले लिए, जितने अवतार हैं ये सब हो गए उनके विष्णु तत्व हो गए। तो वही जितने विष्णु तत्व हैं वो सारे पुरुष हैं, और जो प्रकृति है वो स्त्री है। अब प्रकृति को आपने स्त्री बोल दिया, वो ठीक है, प्रकृति स्त्री है, लेकिन उस प्रकृति के अंदर जैसे एक गाय है, गाय में दूध भी है और गोबर भी है ना, और दोनों से अलग अलग काम है। दूध से क्या निकलता है? दूध से बनता है मक्खन निकल आएगा, घी निकल आएगा, उससे दही निकल आएगा, अलग अलग नाना प्रकार का आइटम दूध से निकलता है। गोबर से उपले बन जाएंगे, उसका गोबर से आप जानते हैं मंजन भी बन जाता है, साबुन भी बन जाती है गोबर की। तो जो ये गोबर से अलग अलग बनता है, लेकिन गोबर और दूध एक नहीं है। इसी तरह से जो श्वास में यानी जो प्रकृति है वो एक तत्व है, और जो पुरुष है वो एक है। अब प्रकृति के अंदर वो कोई आपको दिखने में कोई पुरुष है कोई स्त्री है, लेकिन सब कुछ प्रकृति के अंदर आता है। वहां पे जन्म मृत्यु जरा, वैकुंठ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसा कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या है ना जन्म, तो इसका मतलब वहां ये साइकिल नहीं है। अगर वहां भी ये साइकिल होती कि जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, यानी कुछ खत्म हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल यहीं जैसा हो जाता है ना। यहाँ तो जो जीव जाता है वहां पर वो सूक्ष्म शरीर को त्याग करके जाता है। तो वहां पे जो रूप जो अब वो स्वीकार करता है, तो जिस फॉर्म में सर्विस स्वीकार करता है उस फॉर्म में उसको सर्विस मिलती है। लेकिन वहाँ भगवान की सेवा करने के लिए भगवान जैसे ही सारे लोग दिखते हैं, यानी सब लोग, सबके हाथ, सबका 4 हाथ हैं, है ना। और जो पत्नियां हैं वो लक्ष्मियों जैसी हैं, सुंदर है, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं है। जैसे राधा रानी है, लेकिन लेकिन वो कहते हैं ना लाखों सहस्त्रों हजारों लाखों जो लक्ष्मियां हैं भगवान की सेवा करती हैं गोलोक में। ऐसे वैकुंठ में जो दिख रहे हैं साथ में, वो लक्ष्मियां नहीं है, वो उनके भक्तों की पत्नियां हैं। यानी वो जो पत्नी, अब हम सोचे वो पत्नी कहाँ से आई, वो क्यों आई, इतना ज़्यादा डील पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ पे रह करके, हम यहाँ से रह करके हम दूसरी जगह का जरा सा पता नहीं लगा सकते। जैसे जब हम लैंडलाइन के फ़ोन थे, तो अगर कोई बोलता अरे ये वायर वाले फ़ोन, अभी देखना मेरे पास एक ऐसा फ़ोन है जिसमें बस एक छोटा सा फ़ोन मैं जेब में रख के चलूँगा और वो फ़ोन हर जगह बात कराएगा, तो आप कहते पागल हो क्या, ऐसा कैसे हो जाएगा बिना तार के, कनेक्टिविटी के? तब पता नहीं चलता ना। हम उतना ही सोच सकते हैं जितना हम जितना देखते हैं, हम उसी लेवल पे अपना दिमाग लगाते हैं। अरे यहाँ पे पत्नी है तो वहाँ पे भी पत्नी है, तो यहाँ बच्चे हैं, वहाँ पत्नी है, तो यहाँ जैसे बच्चे वहाँ भी बच्चे होते होंगे, और बच्चे होते होंगे तो फिर बड़े भी होते होंगे, फिर मरते भी होंगे। ऐसा नहीं है वहाँ पर। वहाँ का बिल्कुल दृश्य अलग है। वहाँ के भक्त होते हैं, जो जीव हैं, वो उनको पूरा यानी पूरे ऐश्वर्य दिखाने के लिए, पूरा ऐश्वर्य करने के लिए पति पत्नी के फॉर्म में। लेकिन वो क्या है, जो सृष्टि है, जो वैकुंठ है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, दुखालयम है, इसको ये अभक्तों के लिए दुखालयम है और भक्तों के लिए सुखालयम है। अगर जो भक्त है उसको यहाँ सुखी सुख नजर आता है, उसका तो चारों तरफ से सुख है। देखो यहाँ भी कृष्णा, वहाँ भी कृष्णा, हर जगह उसको कृष्ण कृष्ण नजर आ रहे हैं।
भक्तों के लिए सुखालयम है और अभक्तों के लिए दुखालयम है ये। और लेकिन वहां पर क्या, वो सुखालयम ही सुखालयम है, वो दुखालयम का कोई केस नहीं है। तो वहां पर एक अलग सेटअप है जो भक्तों को क्या है पूरा, जैसे उनका कहते हैं ना, वहाँ उनका विमान है, उससे मुझे दोनों पति पत्नी के रूप में बैठते हैं, अच्छे अभी कुछ सट के बैठते हैं, लेकिन उनमें कोई कामुकता पैदा नहीं होती। उनकी पत्नियां इतनी सुंदर होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं कि जो है उसकी कल्पना स्वर्ग के परियों से भी ज़्यादा सुंदर है वो। लेकिन उनको दोनों के अंदर क्या है, एक ही अंतर है यहाँ और वहाँ में, वो दोनों के अंदर भगवान की भक्ति है। वो आपस में बैठते हैं, हंसते हैं, ठाके मारते हैं, आज उन्हें भगवान की ये सेवा करनी है, हमारी भगवान की वो सेवा करनी है। तो जिनके घर में पति पत्नी ऐसे डिस्कस करते हैं ना, अरे हमें भगवान की ऐसी सेवा करनी है, भगवान की वैसी सेवा करनी है। जिस घर में ये दोनों चलते हैं ना, जिस भी घर में ये दोनों चलते हैं चीजें, दोनों बात, वो घर वैकुंठ हो जाता है। वो दोनों आपस में यही बात करते हैं पति पत्नी, भगवान की सेवा करनी है, भगवान दर्शन करने। वहां सब लोग ऐसे करके जाते हैं। बस ये गोलोक में और वैकुंठ में एक थोड़ा सा अंतर भी है कि वैकुंठ जो में लोग ऐसे हाथ करके जाते हैं, और गोलोक में अरे लल्ला चलो गैया चरा के आते हैं। गोलोक उनका घर है, वैकुंठ ऑफिस है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं वो क्या है, सब भगवान की सेवा के लिए, उनके लिए। तो उनको कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। एक होता ना, जैसे यहाँ पे हमें कंट्रोल, इंद्रियां हैं, कंट्रोल करना पड़ रहा है, आगे गुलाब जामुन रखा है, कंट्रोल नहीं, वहाँ पे सेटअप ही नहीं, वो चिप ही गायब है वहाँ से कंट्रोल करने के लिए। टेंशन नहीं है, उनको पैदा नहीं होगा कभी। कोई भक्ति इतनी भरी हुई है, जैसे पानी इतना है कि उसमें आप जितना आग लगाओ आग ही नहीं लगने वाली। कहता है अरे ये तो जो उपला है तो गीला हो गया, लकड़ी गीली, आग नहीं लग रही। तो जिस भी लकड़ी में, जिस भी व्यक्ति में इतनी भक्ति है कि जैसे लकड़ी खूब गीली हो, उसमें चाहे जितना माचिस लगा लीजिए आग नहीं लगेगी। तो व्यक्ति में अगर खूब भक्ति है, भगवान के लिए खूब जो है उसकी इच्छा है भगवान की सेवा करने की, तो चाहे जितना वो कामुकता के पीछे पहुंच जाए, चाहे जितने लोगों के बीच में ऐसे लोगों के पीछे पहुंच जाए जो उसको लगातार उसको जो है दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहा हो, वो जा नहीं सकता। हरिदास ठाकुर जी कैसे बैठे थे, 2 दिन लगातार, 2 रातें लगातार वो वैश्या उनके सामने बैठी रही और इंतजार करती रही कि कब इनके अंदर का जो वो बहुत सुंदर वैश्या थी, लेकिन वो हिला नहीं सकी। क्योंकि जब भक्ति इतनी होती है कि भक्ति रूपी जो जल है, जब हम जैसे हृदय में जो लकड़ी जैसे दिल होता है ना, जब उसे भक्ति गीला कर देती है उस हृदय को, तो उसके अंदर काम नहीं पैदा हो सकता, चाहे जितनी काम की अग्नि जलाई जाए, नहीं पैदा होती, क्योंकि भक्ति है उसमें इतनी ज्यादा। तो वहां पर वो चिप ही गायब है जहां से ये कंट्रोल करने का केस बने। इसलिए कहते भक्ति कर जाओ, खूब भक्ति करो अंदर से। और कैसे भक्ति करें? भगवान के नाम से। आप कहने भगवान कृष्ण सामने आने चाहिए। आप सोचिए, मैंने आज सुबह जपा के बाद एक उदाहरण दिया था, लेकिन वहां थोड़े लोग थे, मैं यहाँ देता हूं। नाम नामी से ज्यादा वैल्यू है, बहुत बढ़िया पावरफुल है। कैसे? जैसे जो नाम है, जैसे भगवान रामचंद्र जी के पास डायरेक्टली कौन पहुंच गई थी? शूर्पणखा पहुंच गई थी, डायरेक्टली पहुंच गई थी। मैं डायरेक्टली सुनना चाहती हूँ, वो बाप से शादी करना चाहती, डायरेक्टली किसकी इच्छा थी? शूर्पणखा को, रामचंद्र जी को डायरेक्टली प्राप्त करने की। तो उनको क्या हुआ? वो पत्नी के रूप में मिल गए क्या? नहीं मिली ना, वो भगवान ने उनको स्वीकारा नहीं ना, ऊपर से नाक कान अलग से काट दिया। यानी जो डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करना चाहता है, वो शरीर को अप्रोच करना चाहता है, यानी भगवान आ जाओ मैं अप्रोच करना, उसके नाक कान कट जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? लेकिन जो भगवान नाम के लिए शबरी, भगवान को डायरेक्टली नहीं कि मैं भगवान को, हाँ बस वो क्या, भगवान राम 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 जो भी करती थी मुंह से राम राम राम, भगवान स्वयं आए उनके पास। ये राम नाम की महिमा है, ये भगवान नाम की महिमा है ना। तो जो है वहां पे जो है उन्होंने केवल नाम का सहारा लिया और नाम के बल पे भगवान स्वयं आए, और जो स्वयं भगवान के पास गए उसके नाक कान कट गए। वाल्मीकि जी, जब वाल्मीकि नहीं थे, वो डाकू हुआ करते थे, तो कहते हैं कि उनसे बोला कि भाई आप राम राम बोलिए। कहते मुझसे तो निकलेगा नहीं, मैं तो मारने वाला नहीं हूं, तो मरा मरा बोलूंगा। कहते तुम मरा मरा बोलो, और वो मरा मरा बोले और उनको भगवान की भक्ति मिल गई। मरा मरा राम 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 राम। अब वो मरा हो गया कि राम हो गया पता नहीं, है ना। मरा राम 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 राम। रत्नाकर डाकू, बिल्कुल सही बात प्रभु जी। वो बस मरा मरा बोला तो राम राम निकलने लगा, उससे उनका कल्याण हो गया। यानी राम नाम की शक्ति, भगवान नाम की शक्ति कितनी ज्यादा है, बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको, जहाँ पे
भगवान रामचंद्र जी ने कितने पत्थरों में के हृदय में जो कितने पत्थरों में पैर रख के उनको तार दिया, जैसे अहिल्या तर गई थी, एक पत्थर ना, एक। और यहाँ राम का नाम ने पूरे हृदय रूपी पत्थर, जिसके पत्थर रूपी जो ये हृदय है, उसमें जिसने जिसने राम नाम डालता है कि राम 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 राम, वो पिघल जाता है और लोग जो है बिल्कुल भक्त बन जाते हैं और सब छोड़ देते हैं। अहंकार जो धनुष उठाया था भगवान ने तोड़ने के लिए, वो क्या तोड़ा था? अहंकार तोड़ा था और सीता रूपी भक्ति मिली थी। वैसे ही जो भक्त होता है वो जब राम भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा कहते हैं, तो उनके अंदर का अहंकार रूपी धनुष टूटता है और भक्ति रूपी सीता मिलती है। भगवान नाम जो है और सब के सब जो है एक पवित्रता की तरफ, यानी कहते हैं आजकल लोग स्नान करते हैं ना, नहाते हैं, तो नहाने में उनको स्वच्छता मिलती है, पवित्रता नहीं मिलती। कोई गए और 2 मिनट नहा के बाहर आ गए, अरे बड़ी ठंडी थी और बड़ी ठंडी थी। नहाने में भी जो है क्या होता है, स्नान में मंत्र उच्चारण करके जब नहाया जाता है तो पवित्र होके, वो अंदर से पवित्र होके निकलता है। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। तो उस समय भगवान, यानी उस समय नहाने के भी मंत्र होते हैं, उनको भी अगर कोई फॉलो करता है तो पवित्र होता है नहाने में। ये सब वैकुंठ में जो आपने बोला प्रभु जी, तो इसलिए वो जो पूरी जो सत्ता है, पूरा जो सिस्टम है ना, वो पूरा सिस्टम कैसा है? भगवान के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है ना। उसको उसमें बहुत ज़्यादा में गहराई में जाने की बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना जानना जरूरी है कि यहाँ के वहाँ पे, यहाँ जैसे वो जन्म तो जरा व्याधि वहाँ नहीं है, वहाँ संपूर्ण भक्ति है और भगवान की सेवा करने की भावनाएं हैं, बस इतना ही है। ठीक है। तो फिर जो है परमजीत प्रभु ने पूछा था जिंदगी का उपदेश क्या है, तो जिंदगी का उपदेश प्रभु जी केवल इतना ही है कि मैंने कल ही बताया था, केवल हरि नाम का उच्चारण ही जिंदगी का उद्देश्य है। क्योंकि जब आपने इसको उद्देश्य बना लिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो भाव बनेंगे जिंदगी के उद्देश्य, जब आपने हरि नाम को बना लिया, हरि नाम ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं खाऊंगा तो हरे कृष्ण मन में बोलूंगा, हरे कृष्ण खाता जाऊंगा। मैं ऑफिस का काम करूंगा तो मुंह से राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कुछ निकलता रहेगा। और जो है जब मैं स्नान करूंगा तो जो भी काम करूंगा, काम सारे कर रहे हैं लेकिन नाम भगवान का ले रहे हैं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया। तो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी को जब पार करना था समुद्र को, तो रामचंद्र जी ने पुल बनाया है ना। कहाँ पुल बनाया? उसमें समुद्र के ऊपर पुल बनाया ताकि पार कर लोग सागर पार कर सके। लेकिन भगवान का नाम जब इंसान लेता है तो उसके अंदर का सागर, जो दुख का सागर है, वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है। तो बिना उसके आराम से जो है बिना पानी यानी भाव सागर ही पूरा सूख गया। दुखों का सागर सूख गया तो सुखालयम हो गया और भक्त बड़े आराम से पार कर जाता है इस भाव सागर को। यहाँ भी सुखी रहता है और वहाँ भी सुखी पहुंच जाता है। ये भागवतम में आता है, मैं भूल रहा हूँ कौन से छंद में आता है, लेकिन 9.4.63 शायद भागवतम का ये वाला एक श्लोक आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा छंद। जैसे ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं, नहीं ब्रह्मा जी नहीं, 9. लेकिन इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको मिलेगा 9.4.63। तो जो है ये है, तो आपको सारे दुखों को दूर करने वाला केवल एक है, भगवान का नाम है। यानी जिस दुखालयम से वो सुखालयम में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है। तो भाव सागर को पार करना है तो भगवान के डायरेक्टली मिलने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और खींच के ले जाएगा। जैसे भगवान का नाम जपते रहिए। बहुत अच्छे प्रश्न दिनेश प्रभु आपने पूछे और परमजीत प्रभु आपने भी पूछे और भी सबने प्रश्न पूछे हैं। तो शायद कुछ और इसमें विभा रानी माता जी पूछ रही हैं, मैं छोड़ दिया कहीं। गौदान का कितना अच्छा पैसा लगेंगे? तो माता जी वो गौदान के लिए मैं आपको जो एक बार कॉल कर देंगे। इसमें पुनीत माता जी आप अपना नंबर दे दीजिए, माता जी को गाइड कर दीजिए प्लीज़। आप जो एक बार उनको गाइड कर देंगे तो जो है उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि जो गौशाला है उसमें किस ढंग से गौदान का सुविधा है। बहुत अच्छी बात है माता जी, आप लोग बहुत सही समय पर गौदान के लिए प्रेरित हो रहे हैं और ये बहुत उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। हरी बोल, स्पेशल हरी बोल आपके लिए। तो एक बार विभा रानी माता जी के लिए स्पेशल
हरी बोल सब लोग बोलेंगे, हरी बोल। और चैट में भी आप लोग लिखे हरी बोल सबके लिए, जिन्होंने जो, क्योंकि हम अपना भविष्य संभाल रहे हैं आज से गौदान को सोच करके। तो आप सबसे अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया, यहाँ पर विदा लेने का समय आ गया। मन नहीं करता कि आपको छोड़ें, है ना, लेकिन जो है आप लोग लाइन में आ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सामने रहते हैं, सुनते हैं, और हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, और एक दूसरे के दिल की बात सुनते हैं, समझते हैं, है ना। तो अब हमारी फिर से कथाएं, भागवतम कथा शुरू होगी। हमने बहुत बढ़िया कथा पूरी करी है, और गरुड़ पुराण को ख़त्म करके हमने बहुत कुछ समझ लिया है कि उसमें क्या क्या था और हमें कहाँ कहाँ से बचना है। जिसने नहीं सुना वो मेरी कथाओं सुन ले, आपको बहुत आनंद आएगा, और भागवत में और ज़्यादा मजा आएगा इस बार। ठीक है, चलिए मिलते हैं। शोर फिर से एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। आप अपने प्रश्न लिख दीजिए, आप लोगों से कांटेक्ट हो जाएगा सबका।